नमस्कार। वारदात इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एमसीडी डिपार्टमेंट में सिविल डिफेंस की तरफ से गार्ड की नौकरी करने वाली एक महिला के साथ दीवान हॉस्पिटल में कथित तौर पर गलत ऑपरेशन किया गया। ये दीवान हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में स्थित है। आरोप है कि यह ऑपरेशन हॉस्पिटल के मालिक और डॉक्टर निखिल गुप्ता की देखरेख में हुआ, जिसमें भारी लापरवाही बरती गई। इस गलत ऑपरेशन की वजह से महिला का शरीर बुरी तरह डैमेज हो गया है। अब वह ना तो ठीक से चल फिर पा रही है और ना ही अपनी ड्यूटी पर वापस जा सकती है। एक मेहनत कश महिला जो अपने परिवार का सहारा थी, आज बिस्तर पर रहने को मजबूर हो गई है। पीड़िता का कहना है कि वह सामान्य इलाज के लिए दीवान हॉस्पिटल गई थी, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ऑपरेशन के बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधक ने ना तो सही इलाज दिया और ना ही किसी प्रकार की जिम्मेदारी ली। सबसे चिंताजनक बात यह है कि हॉस्पिटल के मालिक और डॉक्टर निखिल गुप्ता तथा अस्पताल प्रशासन पीड़िता को किसी भी तरह का मुआवजा देने से इनकार कर रहे हैं। महिला और उसका पति दोनों बेरोजगार हो चुके हैं और उनके पास आय का कोई साधन नहीं बचा है। घर का खर्च, दवाइयाँ और इलाज, सब कुछ उनके लिए असंभव होता जा रहा है। पीड़िता ने प्रशासन से स्वास्थ्य विभाग और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि अगर समय रहते डॉक्टर निखिल गुप्ता और दीवान हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आम जनता का भरोसा स्वास्थ्य व्यवस्था से उठ जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या डॉक्टर निखिल गुप्ता की भूमिका की निष्पक्ष जांच होगी या दीवान हॉस्पिटल की लापरवाही पर कार्रवाई होगी? क्या पीड़िता को इंसाफ और मुआवजा मिलेगा? प्रशासन से मांग की जा रही है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैम अपना नाम बताइए। मैम आप। मेरा नाम आशा है जी। मैंने बहादुरगढ़ दीवान हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन करवाया था, जिसमें उन्होंने मेरा ऑपरेशन गलत कर दिया। किस चीज का ऑपरेशन कराया था मैम आपने? ओवरी में गांठ थी मेरे। जी। उन्होंने मेरे ऑपरेशन करने के दौरान उन्होंने गलत ऑपरेशन किया। बच्चेदानी का ऑपरेशन करते वक्त उन्होंने मेरे लैट्रिन और बाथरूम की पाइप डैमेज कर दी जी। और इतना दुखी कर दिया कि मैं बस अब इतनी परेशान हो गई हूँ कि मैं जिंदा लाश बन गई हूँ और मेरा शरीर इतना खराब हो गया कि ना मैं उठ सकती हूँ ना बैठ सकती हूँ। मैम किन डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन किया था? क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम है, जहाँ उनके ओनर है वो निखिल गुप्ता, और जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था वो है डॉक्टर अनीश। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था जिसके दौरान उन्होंने गलत किया। जी। तो आपका जब ऑपरेशन गलत हुआ तो उसके बाद आपने किसी तरह की कोई कंप्लेन की प्रशासन को? मैम कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि हमें रोज धमकी देते थे। वो कह रहे अगर तुम कुछ करोगे तो तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे हम। अगर अब हमें मुझे इलाज करवाना है तो मैं कैसे बोल सकती थी कि मैं कंप्लेंट करूंगी? अगर कंप्लेंट करती तो वो मेरा इलाज नहीं करते, और इलाज नहीं होता तो मैं जिंदा कैसे रहती फिर मैं? तो कितने ऑपरेशन हो चुके हैं मैम आपके? मेरा ऑपरेशन तो एक होना था, लेकिन उससे मेरे 5 ऑपरेशन हो गए जी। और 5 ऑपरेशन के दौरान मैं मरने के कगार पर आ गई हूँ। मेरे आदमी की नौकरी चली गई और मेरी नौकरी चली गई है। और कहाँ नौकरी करते थे मैम? मैं गजोरी गार्डन एमसीडी ऑफिस में नौकरी करती थी। मैं एमसीडी ऑफिस में आप काम करते थे? किस हाँ। पद पे थे मैम? मैं गार्ड की नौकरी करती थी। जी। और आप सर? आपका नाम? रवि कुमार नाम है मैम मेरा। जी। तो सर आपको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा सर इस दौरान? मुझे तो बहुत परेशानी करनी पड़ी मैम। कब से परेशान है सर आप? कितने महीने हो गए सर आप? मेरे को 7 महीने हो गए। जी। 3 ऑपरेशन उन्होंने किए दीवान वालों ने। उन्होंने एक तो 2 तारीख 7वां महीना 2025 में किया। फिर उन्होंने किया 10 तारीख को, ये बात लैट्रिन की थैली लगा दी उन्होंने 10 तारीख को किया। फिर उन्होंने 25 तारीख को किया, कमर में उन्होंने बाथरूम से पाइप के लिए 2 पाइप लगा दिए। इकट्ठे 4-5 पाइप लग गए, इसको ना उठने दी ना बैठने दी। लैट्रिन बाथरूम सब कुछ हमें बनाना पड़ता, साफ सफाई मुझे करनी पड़ती। वहाँ पर 2 महीने वहाँ पूरे रहे। फिर उन्होंने भगाने की कोशिश करी हमें वहाँ से। उन्होंने धमकी भी दी कि जल्दी तुम यहाँ से चले जाओ, इलाज करा लो, नहीं तेरी बीबी मर जाएगी, बाहर चले जाओ। मैंने बोला थी नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं तो कुछ ना कुछ अपना करते जाऊँगा। तो उन्होंने बोले तू क्या करेगा, तेरे पास है क्या? इसके पास तो 50 लाख के वकील है, करोड़ के वकील है, इसके पास तो इतना हुआ है, तेरे पास क्या, तो कुछ नहीं कर पाएगा इसका। मैं बोला कुछ नहीं भी कर पाऊँ, मैं तो गरीब आदमी, तो सुनवाई नहीं होती क्या? कुछ तो सुनवाई होती है हमारी। उन्होंने बोले नहीं कुछ नहीं। उन्होंने फिर भी जबरदस्ती इसी तरह सफदरजंग में रेफर करते, डरा धमका दिया, हमें सफदरजंग भेज दिया।
जी, तो हॉस्पिटल- सफदरजंग वालों ने कुछ आपका इनका इलाज करा? सफदरजंग वालों में वहाँ पर लंबी लाइन लगे रहे, 2-2 4-4 घंटे लगे रहे। इमरजेंसी में गए, कुछ इलाज नहीं। फिर ओपीडी में गए, ओपीडी में भी कुछ नहीं। और जाए तो पाइप लगाए, इससे कमर से पाइप निकाले, डाले तो दर्द हो इसको, तो उन्होंने छोड़ दिया। ये चिल्लाती है, हम नहीं करेंगे। मैंने बोला सुन करते कर, दोनों बोला सुन हम नहीं करते, हम तो ऐसे ही करते हैं। जी, तो वहाँ का कुछ नहीं हुआ। फिर बालाजी में भेज दिया उन्होंने। जी, तो बालाजी में मैं बोला उनसे, मैं निखिल गुप्ता से, मैं सर बालाजी में ले जा रहा हूँ। उन्होंने बोले एक बार तू बालाजी में ले जाओ, वहाँ पर कुछ होता है तो ठीक है, मैं वहाँ का जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। जी, फिर बीच में हमने करा, उसको कंप्लेंट करने के लिए बोला, धमकी देने मैं तय थी, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कंप्लेंट करेगा, कुछ करेगा तो मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, अपना जहाँ मर्जी तुम करो, फिर कोर्ट में केस करोगे, मैं कुछ नहीं। फिर मैंने बोल दिया जी मैं कोर्ट में केस कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका इलाज करा दो। जी, तो फिर उन्होंने इसका इलाज करा। इलाज अभी कंप्लीट नहीं, अभी साल भर इस पर घर में बैठा रहना है। इसकी देखभाल मुझे करनी है, ना मेरे पास काम है ना इसके पास काम है। इसी तरह हमारा काम खर्चा कुछ नहीं है, इसी तरह उधार लेकर हम अपना खर्चा चला रहे हैं। आपके परिवार में कौन-कौन है सर? परिवार में हम 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे। जी, और कमाई का कोई साधन नहीं है कोई जी आपके साधन पास? नहीं, सिर्फ आप दोनों ही कमाते थे? हम सर? दोनों ही कमा रहे थे और कुछ नहीं। और मेरा मकान ऐसा हो रखा थी, कल गिर जाए परसों गिर जाए, कोई भरोसा नहीं उसका। फिर भी वो कुछ नहीं। और मकान पे आते उन्होंने देखा भी है, उनका स्टाफ भी आया पट्टी करने, सब कुछ करने आता था। और वही बात है, वो देखते थे मकान भी ऐसा, फिर भी कुछ नहीं। इतनी किसी तरीके की आपकी कोई सुनवाई उन्होंने नहीं की, सिर्फ इनका इलाज करवा दिया और आपको किसी तरीके का मुआवजा कोई कोई हर्जाना मुआवजा नहीं थी, कोई जो गलती मुआवजा उन्होंने करी उस गलती को वो नहीं मान रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। नहीं। गलती कुछ नहीं मान रहे हम, गलती हमारी कुछ नहीं, हम तो इंसानियत के नाते कर रहे हैं। बताइए। हाँ जी, वहाँ पर इतना बुरा हाल कर दिया हमारा, बेहाल। और डराते धमकाते सब कुछ करते हैं, ठीक है। कौन डराते थे सर? उससे डॉक्टर है, जो डॉक्टर गौतम था, वो बराते टॉर्चर करता था मेरे को, हमेशा वो करता था, बहुत परेशान करता था। तभी कभार क्या होता था, तभी लेटने बैठने में देते थे, हमेशा बाहर बढ़ा देते वो थे। तो ये कहते हैं कि ये तो गरीब परिवार से हैं, कुछ नहीं कर सकते। हम गरीब परिवार से तो हैं, लेकिन एक बात बताओ, क्या गरीब लोगों का कोई नहीं है? मैं सिर्फ प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो, और जो हमारे साथ हुआ है हम उसके लिए हाथ जोड़कर आपसे ये कहते हैं कि हमें इंसाफ दिलाओ और हमारे को मुआवजा दिलाओ, क्योंकि हमारी नौकरी चली गई, हमारे खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम ऐसी हैं, गरीब परिवार से हैं, तो ये वो कहते हैं कि तुम तो छोटी जात के हो, छोटे परिवार से हो, तुम कुछ नहीं कर बिगाड़ सकते हमारा। जी, धन्यवाद मैम।